स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ये सपना के लिए है। देखिए, और कुछ तो नहीं कर सकते हम लोग, बट अपने अपने स्तर पे सपोर्ट दिखा सकते हैं एक ऐसी औरत के लिए जो कि उस घर को सरवाइव कर रही है जहाँ पे उसके साथ बहुत गलत तो हुआ है, पर वो बहुत बातें छुपाती आई है और वापस से उसके जो इन-लॉज है वो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब करने में या फिर ज़िंदगी मुश्किल करने में लगे हुए हैं। वो हमेशा कोशिश करती है कि अपने दुख को छुपाए और सिर्फ आंसू दिखाए। जहाँ वो चाहती तो बहुत पहले ही बहुत कुछ सामने रख सकती थी, उस पर सब सबूत थे, पर इतने साल वो चुप रही। उसका कारण ये था कि वो नहीं चाहती थी कि जो उसके पति हैं, मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता हो, उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है सूरज, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद उनके इन-लॉज ने अपने दूसरे बेटे से, राजवीर से शादी करवाई सपना की। और फिर सबसे दुख वाली बात यह है कि राजवीर भी इस दुनिया में नहीं रहे। कारण ये था कि एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। बहुत लोग समझते हैं कि शायद बहुत पावरफुल लोग थे, शायद इसी वजह से जिन लोगों ने टक्कर मारी थी राजवीर को, उन लोगों पे कभी भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। और सपना ने यही सोचा होगा कि वो अकेली है, और वो सही मायने में अकेली थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कहीं ना कहीं जो उसके इन-लॉज हैं वो वैसे नहीं थे जैसे हमें लग रहा था कि वो थे। सबको लगता था कि बहुत अच्छे और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अपने दूसरे बेटे की शादी पहली बहू से करवानी, जो पहले बेटे की बहू थी। वो बात से बहुत सारे लोग जो थे वो ये समझते थे कि ऐसे इन-लॉज सबको मिले कि अगर कोई विपदा आ भी जाए तो मुश्किल के वक्त में अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी पर्सनली ये बात बहुत जगह सुनी हुई है कि अगर ऐसे हो जाता है बहू के साथ तो इन-लॉज जो हैं वो घर से बहू को निकाल देते हैं, और बेटा होता है बहू को तो बच्चा रख लेंगे, पोता रख लेंगे। बेटियां हैं तो बिल्कुल घर से बहू को और बेटियों को भी हमेशा के लिए निकालते हैं। और यहाँ पे सपना की 2 बेटियां थी। खैर, राजवीर से शादी के बाद सब कुछ लग रहा था कि सही होने लगा है सपना की लाइफ में, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस। मैं विश्वास नहीं कर पाई थी। किसी ने मुझे कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म किया था कि आप जाके देखो, ऐसे ऐसे हुआ है सपना के साथ। और वो एक डेजा वू था मेरे लिए कि मैंने ऑलरेडी ऐसा वीडियो देखा हुआ है, अभी वापस से ऐसा कुछ हुआ, एंड वो मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि एक इंसान जिसका दर्द इस हद तक है कि हम दूसरे की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, वहाँ दूसरी ओर सपना तो ये सब कुछ सह रही है। पर इतना काफ़ी कहाँ था सपना के लिए। तो आज भी उसके इन-लॉज उसकी ज़िंदगी मुश्किल बनाने में लगे हुए हैं, और अब जाके सपना को वो करना पड़ा जो कभी कोई ना करता अगर उसके इन-लॉज उसको मजबूर ना करते। अलेजिडली जब इस हद तक उसके इन-लॉज ने उसे खींच दिया, वो एक दहलीज पे लेके आ गए उसको जहाँ पे आर या पार था, तो उसने इस बार उस बात को चुना जो कि एक्चुअली में सही है, और वो है सच का साथ देना। हर बात को ढका छुपा रखना, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचवाते रहना ऐसे लोगों से जो आपकी परवाह नहीं करते, जो आपको मारते और पीटते हैं। उससे तो अच्छा है कि आप सच सामने रख दो। हाँ, बुरा लगता है इस बात का कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका सच सामने आया, पर जब वो इस दुनिया में था तो उसने ऐसा सब कुछ करा है कि बहुत शर्मिंदगी होती है कि एक औरत बंद कमरे में पिटती रहती है और बाहर इन-लॉज जो हैं और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, ऑल इन ऑल वो बाहर बैठ के सुनते रहते हैं चीखे, इस हद तक कि उसके मुंह पे हाथ रखना पड़ता है पति को। जी हाँ, आई एम सो सॉरी अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आगे मत सुनिएगा। पर जो रिकॉर्डिंग सपना ने सुनाई है, अगर आप जाके सुनेंगे, वैसे तो मैं कहती हूँ ना सुनिएगा, आपका दिल बहुत दुखेगा, पर ये रियलिटी है बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स की कि एक औरत पिटती रहती है और उसका पति उसको मारते रहता है और वो चीखती रहती है। वो हेल्प के लिए बोल रही थी, सपना अपनी रिकॉर्डिंग में हेल्प के लिए बोल रही है, और आगे से सूरज जो सपना के पहले हस्बैंड थे, ही सेइंग कि आज दादा तो क्या बाप भी नहीं आएगा बचाने। और ये सब कुछ कब हो रहा था? जब वो प्रेग्नेंट थी। नॉट दैट कि अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो ये सब जायज़ होता, नहीं, पर आप सोचिए कि एक औरत जो पेट से है, जिसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उस टाइम पे उसका ध्यान रखने के बजाय उसकी महान सास लगाई बुझाई करके इस हद तक अपने बेटे को भड़काती थी कि बेटा जो है वो पहले नीचे थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से उसका कान बंद हो जाता है। रिकॉर्डिंग में अगर आप सुनेंगे तो आप यही सुन पाएंगे कि सूरज उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, क्या कान बंद हो गया तेरा, कान बंद हो गया, इधर आ इधर आ। एंड देन वापस से जब सपना ने बोला दूर हट जा दूर हट जा, तो फिर वापस से मारना शुरू करा। मारते ही गए। एंड सबसे दुख की बात ये थी कि सूरज आगे से क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो जीते जी क्या कर गए वो मैटर तो करता ही है ना। मैं मानती हूँ इज़ नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट टेल मी वन थिंग, आज अगर वो जिंदा भी होते तो कोई भी डिफेंस
क्या इस बात को कभी जस्टिफाई करेगा कि वो एक प्रेग्नेंट औरत को बुरी तरीके से मारते जा रहे थे, इस हद तक कि इस औरत ने बोला कि जान से मार दो मुझे, जिंदा मत छोड़ो, मैं नहीं सह सकती। लगातार सपना चिल्लाती रही दादाजी दादाजी दादाजी, और कोई मदद को नहीं आया, इसलिए भी क्योंकि गेट पे उसने लॉक लगा दिया था। हालांकि अपनी बेटी की बात होती, सपना के इन-लॉज की कोई बेटी होती तो लिख के ले लीजिए, हाय 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 करके अपनी बेटी की मदद को आती, गेट तोड़ देते पर बेटी को पिटने न देते। और वहीं बहू जो किसी और की बेटी है, उसकी चीख पुकार, उसका दर्द मैटर नहीं करता। अच्छा, कई लोग क्या लिखते हैं, मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, इतना सब कुछ सुनने के बाद, सपना के दुख को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं, अब क्या तुम तीसरी शादी करोगी, अब क्या तुम क्या आगे बढ़ने की सोची हो, अब तुम वापस से, क्यों, उसका हक क्यों नहीं है? अगर उसके साथ 2 बार ऐसा हो गया, अगर उसकी लाइफ में इतना सब कुछ बुरा हो चुका है, तो उसका हक क्यों नहीं है कि वो आगे बढ़े? तीसरी शादी करना या ना करना उसकी मर्जी, लाइफ में सिंगल रहना या फिर आगे जाके अपने घर को बसाना उसकी मर्जी। और मैं ये चाहती हूँ कि सपना अब कोई जुल्म ना सहे। मुझे लगता नहीं है कि वो उस घर में सेफ है जहाँ पे 2 लोग, जो सास ससुर है, वो बता रही थी पहले वो लोग भी बहुत मारते थे, पीटते थे। बेटा मार रहा है प्रेग्नेंट बहू को तो इनको फर्क नहीं पड़ा। सोचिए, अगर इस हद तक गिरे हुए हैं वो लोग, आई एम सॉरी, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं मानती हूँ, पर अगर आपको दूसरे की बच्ची का दुख नहीं लगता, और उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट है, जब तो इंसान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स अनदर पर्सन, देन आई गेस वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। बड़े बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो लाइफ में कुछ भी कर जाएं, वो जान लेने पे उतर आएं और हम इसी लिहाज में रह जाएंगे, ये तो बड़े बुजुर्ग थे, है ना? ऐसा नहीं है। सपना का पूरा हक है उस घर को छोड़ के जाने का। अगर वहाँ पे उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, और एक और बात मैं समझती हूँ कि उस घर में उसका जितनी देर वो रहती है उतनी देर ही उसका रहना भी गलत है, क्योंकि जहाँ के माँ बाप इस तरीके के हैं कि 2 बेटे, उनके तो बेटे गए ना, सपना का तो पूरा फ्यूचर 2 बार चला गया। एक औरत ने 1 बार नहीं 2 बार विधवा होने का दुख सहा है, ऊपर से दुनिया की बकवास अलग। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर कमेंट्स जिसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे गए। एक ज्योतिष थे, उन्होंने क्या उटपटांग लिखा हुआ था सपना के कमेंट सेक्शन में कि देखा देखा कैसी लड़की है, कैसी, मतलब बहुत कुछ बोला था उसके भाग्य को लेके। मैं इतना बोलूंगी कि दूसरों की बेटियों के भाग्यों को कोसना बंद कीजिए। किसी दूसरे के भाग्य से आपके भाग्य का कोई लेना देना नहीं है, ये आपके खुद के कर्म है जो आपका भाग्य बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, वह ये सबसे बड़ा सच है। कोई जवानी में चले जाता है, अकाल मृत्यु होती है, कोई बुढ़ापे तक जीता है, वो उसके कर्म पे है, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ है उसके ऊपर वो बेस्ड है। इससे इस बात का लेना देना नहीं है कि बीवी के क्या ग्रह थे और क्या नहीं थे। एक चीज़ मुझे बताइए, आज तक हमें सपना ने पता नहीं लगने दिया। इतना कुछ लोग कहते थे कमेंट में कि आप ऐसे मूव ऑन कैसे कर गए एंड ऑल ऑफ दैट। आज सपना ने ये बात जो है वो आज जाके, इतने साल बाद जाके खुल के बात सामने रखी है कि शायद मैं आगे बढ़ सकी लाइफ में इस वजह से, क्योंकि उसको सूरज ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और अच्छे से छोड़ो, ऐसे ट्रीट करा जैसे वो मतलब एक जानवर है सपना, है ना, कि जानवर को मारा और पीटा जाता है ना बेजुबान को, इस तरीके से उसकी आवाज़ों को उसके मुंह पे हाथ रख के वो उसको पीट रहा था। साफ पता लग रहा था, अगर आपने क्लिप सुनी होगी तो आपको पता होगा। जन्माष्टमी का दिन था, सुबह सुबह मैंने ये वीडियो सुना था एंड आई वाज क्राइंग, और मैं ये बोल रही थी, हे कृष्णा, आप क्यों एक औरत को दर्द सहने देते हो? आ जाया करो ना, जैसे अब द्रौपदी के लिए आए थे, हर किसी के लिए आ जाया करो, और शायद वो किसी न किसी रूप में आते हैं। 18 साल की सपना को इतनी बुरे तरीके से मारना, बच्चा पेट में था उसके बावजूद, उसका मुंह घोटना, उसे जान से मारने की धमकियां देना, उसको कहना मुझसे तमीज से बात कर, मुझे बोल चले जाइए, ये मत बोल चले जा, मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ। उस आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि वो एक तरफ पीट रहा था और दूसरी तरफ वो कहता रिस्पेक्ट दे मुझे, टू हेल विद सच रिस्पेक्ट। एंड आज वो नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उसकी आत्मा है तो मैं यही बोलूँगी कि काश तुम अगले जन्म में एक बेहतर इंसान बन के आओ, क्योंकि सपना दूसरों की बेटी थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर वही सूरज अगर ये सोच लेता कि सपना किसी की बेटी है और कल को मेरी बेटी को भी किसी के घर जाना है, तो मैं आज अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार ना करूं, क्योंकि कल मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। यही मैं चाहूँगा ना, हर कोई ये चाहता है, और मैं भी ये चाहती हूँ कि उसकी बेटियाँ जो हैं उनका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा सहा है। उनको एक अच्छा बाप मिल गया था राजवीर के रूप में, और सपना ने ये बात भी एक्नॉलेज करी है। देखिए, अगर सपना बुरी होती, आपको पता है, तो वो सूरज के बाद राजवीर को भी बैश करती, पर वो इतनी सच्ची है, उसने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात सामने रखी कि सूरज अगर अच्छे इंसान नहीं थे, एज अ हस्बैंड वो अच्छे नहीं थे,
तो दूसरी ओर वहीं राजवीर एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखा सपना को, और वो तो दिखता था। बेटियों को बहुत प्यार से पाला, दोनों बेटियों को बराबर पाला। एक बेटी भाई की बेटी थी, एक अपनी बेटी थी, बहुत प्यार से पाला। और इतना दुख जहाँ सपना ने भुगत लिया है, वहाँ पे मैं बोलूँगी महापाप होगा एक ऐसी औरत को दुख देना जो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है, बहुत सारे हादसों से गुजर चुकी है। आज भी अगर वो बड़े बुजुर्ग सो कॉल्ड इसके सास ससुर ये सोचते हैं कि हम इसको और ज़्यादा परेशान करें, तो वो अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहे हैं और अपने आने वाले हर जन्म को लिटरली रुइन कर रहे हैं अपने हाथों से। हमें लगता है ना कि सती प्रथा ख़त्म हो गई है, हमें लगता है। आज मानती हूँ कि औरत को आदमी के साथ चिता पे नहीं रखा जाता, पर उसकी लाइफ जीते जी मरने के बराबर बना देते हैं इन लॉस। और जो अपने बच्चे की तरह पालते हैं, जो अपनी बहू को कहते हैं आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो और तुम्हारा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने हज़ारों जन्म सुधार लेते हैं, अपने अच्छे कर्मों की वजह से तर जाते हैं। तो आखिर मैं यही कहूँगी कि मेरा सपोर्ट सपना के लिए पूरा है। आप भी उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपना सपोर्ट दिखाइएगा। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, नथिंग एट ऑल। एक इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक ऐसी लड़की का साथ दें जिसको दुनिया ने कसर नहीं छोड़ी है उसकी ज़िंदगी बर्बाद। एक तो हालात ऐसे, किस्मत ऐसी, और उसके बाद दुनिया ऐसी। इंसान जाए तो जाए कहाँ। देखिए क्या होता है ना, कभी किस्मत ख़राब होती है तो जो आसपास के लोग हैं जब वो हिम्मत बढ़ाते हैं तो इंसान आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। या तो उसके आसपास के लोग, उसके खुद के इन-लॉस उसकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। तो इसलिए हम उसकी यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ के उसको सपोर्ट दिखा सकते हैं। एंड सेकेंडली इतना ज़रूर कहूँगी कि सपना प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, छोड़ो इस घर को। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो आज तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना रहे हैं, इसके बावजूद कि उनको पता है कि तुम क्या सह चुकी हो लाइफ में। उनके साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो जो तुम्हारे इमोशंस को समझते हैं। एंड शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन, शी इज़ अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शी शुड मूव ऑन। और सपना अगर आगे बढ़ती हैं लाइफ में बेटियों को लेके, फिर उन पे है वो कभी शादी करें या ना करें, ये उन पे है। ये मेरा ओपिनियन यहाँ पे इसमें कुछ बनता नहीं है, बिकॉज उनकी लाइफ अब उनके हवाले है। शी हैज़ द राइट टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू विद इट। बट मैं चाहती हूँ कि एज ए कंटेंट क्रिएटर वो बहुत आगे बढ़ें और ऐसे लोगों के साथ कतई ना रहें जो कि इतने बुरे हैं, इतने छोटे दिल के हैं कि इस बात को भी नहीं कंसिडर करते कि चलो बच्चे तो चले गए, अब ये बहू ही है जो दोनों बेटों के बराबर है। पर वही है ना, कौन सुधरेगा, कौन अपनी दकियानूसी सोच को साइड में रख के कभी हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करके देगा कि हाँ ऐसा लगे यस ऐसे साथ निभाना चाहिए उस बहू का जो कि इतना सब कुछ सह चुकी है। नहीं, ये तो वही करेंगे जो इनको रिश्तेदार इनके दिमाग में भर देते हैं और उसके बाद आके ये अपनी बहू के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, उनको करने दीजिए जो उन्होंने करना है। मैं तो बस चाहती हूँ कि सपना अपने बच्चियों के साथ खुश रहे और कभी ना रोए। वो जब रोती है, मैं सच बता रही हूँ, मैं रिएक्शन भी नहीं दे पाती क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखता है कि एक तो बहुत कुछ हो चुका है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी और मुश्किल बनाई हुई। हमने बस उसका सपोर्ट करना है। और आसपास भी मैं कहती हूँ अगर आपकी कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी औरत है जहाँ आपको लगता है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में फंसी हुई है जहाँ पे उसके इन-लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, पति जुल्म करता है, तो उसे मदद कीजिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, नंबर 1। और उसे सिखाएं कि अपने लिए आवाज़ कैसे उठानी है। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो मेक श्योर, ये पहले भी एक कैंपेन चला था, आज मैं वापस याद दिलाना चाहती हूँ, साथ वाले घर में, नेबर के घर में औरत पिटती हुई सुनाई दे रही है तो आप एक काम कीजिए, गो एंड रिंग द बेल। हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक बेल रिंग करने से वो बात रुक सकती है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा लगता है तो हेजिटेट मत कीजिए, जाके कंप्लेन कीजिए और उस औरत की मदद कीजिए। चेंज बिगिंस विद अस। कहीं भी आपको पता लगता है कि किसी औरत के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने से पीछे मत हटिएगा। और जहाँ ज़रूरत पड़े, वहाँ कानून का सहारा भी लेना पड़े तो लीजिएगा, क्योंकि न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप आगे बढ़कर कोशिश करेंगे। मोर पावर टू सपना एंड एवरी वुमेन आउट देयर जो बहुत कड़ी मुश्किलों को पार करके आज फिर भी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिले। हैट्स ऑफ टू एवरी वुमेन आउट देयर। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे कोई भी व्यक्ति आता है पैकेज देने या कोरियर देने तो अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते ही तभी उसे पानी दीजिएगा और खट से गेट जो है बंद कर दीजिएगा। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।